हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षाओं का पगलू में। आज हम सब हल करेंगे एसएसटी सामाजिक अध्ययन डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों का जबरदस्त हल 2016 से 2024 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद है। तो गद्य और पद्य में कौन सा है हमारा यजुर्वेद। तो यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो गद्य एक अनुष्ठानों की प्रक्रियाएं और मंत्र दोनों शैलियों में रचित है, मतलब गद्य में भी है और पद्य में भी है। अगला प्रश्न, अपने देश का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते लिया गया मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में कहा जाता है महापरिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ने की घटना को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या? ग्रेट रिन्यूशिएशन। अगला प्रश्न देखिए क्या है। देखो, और जो महापरिनिर्वाण होता है वो होती मृत्यु की घटना महात्मा बुद्ध जी की। धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? महात्मा बुद्ध जी की प्रथम उपदेश की घटना। अगला प्रश्न क्या है देखिए, स्याद्याद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। तो जैन धर्म का। तो स्याद्वाद किसका है? सापेक्षता का सिद्धांत। ये जैन धर्म के दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो किसी भी ज्ञान को विभिन्न दृष्टिकोण से देखने पर जोर देता है। अगला प्रश्न, श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर संबंधित है जैन धर्म से। श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर वस्त्रहीन रहने वाले दोनों जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं। कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य है। तो राजतरंगिणी धर्मेतर साहित्य है। धर्मेतर साहित्य सेक्युलर लिटरेचर वह है जो धार्मिक विषयों पर आधारित नहीं है। कल्याण की जो राजतरंगिणी है वो कश्मीर के इतिहास का एक धर्मेतर साहित्य रचना है, जबकि अन्य धार्मिक महाकाव्य हैं। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। तो मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की मूर्ति जो है हमें मोहनजोदड़ो के स्थल से प्राप्त हुई। अगला प्रश्न, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो क्या कहते हैं उसे? प्रधान देशांतर। पृथ्वी पर एक गोलाकार आकृति है। पृथ्वी क्या है? एक गोलाकार आकृति है, ग्लोब कहते हैं। और ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या होती है? ग्रेट सर्किल पर होती है। भूमध्य रेखा और सभी देशांतर रेखा जैसे प्रधान देशांतर 0 डिग्री सेल्सियस और ग्रेट सर्किल है, इसलिए न्यूनतम दूरी 0 डिग्री सेल्सियस या 180 डिग्री देशांतर हो सकती है। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में प्रधान देशांतर एक ग्रेट सर्किल है। अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड कहलाते हैं ग्रह। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो नेपच्यून सबसे दूर स्थित ग्रह है। सौर मंडल में वर्तमान में मान्यता प्राप्त 8 ग्रहों में नेपच्यून जो वरुण है वह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। प्लूटो को अब बौना ग्रह माना जाता है, वो ग्रह नहीं माना जाता है। पृथ्वी पर दिन एवं रात होने के कारण है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना क्या है? दिन और रात होने के कारण। पृथ्वी के अपनी धुरी अक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं। तो 21 मार्च को सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर 21 मार्च बसंत विषुव और 23 सितंबर शरद विषुव को सीधी पड़ती हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। तो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं।
ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। संसार का पहला पालतू पशु था। तो कुत्ता संसार का पहला पालतू पशु था। कुत्ता संसार का पहला पालतू पशु था। ठीक है। पहिए का आविष्कार हुआ। तो पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी उसका जन्म हुआ था दजला फरात नदी की घाटी में। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म दजला फरात नदी की घाटी में हुआ था। पिरामिड किस देश में है? तो पिरामिड है मिस्र में। पिरामिड मिस्र मतलब इजिप्ट में स्थित है। अगला प्रश्न, जैन धर्म के संस्थापक थे। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है। तो सबसे पहले जो संस्थापक थे ऋषभदेव। अब अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो कौन थे? महावीर स्वामी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो उत्तर प्रदेश भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है जनगणना 2011 के अनुसार। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है। तो जो सांप्रदायिकता है जो भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है। सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म यानी धर्म के आधार पर राजनीति और भेदभाव भारतीय लोकतंत्र के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह स्थित है? तो पृथ्वी के निकट हमारा सबसे ग्रह है शुक्र। सूर्य जो है उससे दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आते हैं। तो पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल है, लेकिन पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है शुक्र। हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? तो हड़प्पा के निवासी थे हमारे कांस्य युग में। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग, ब्रोंज एज की सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े पैमाने पर तांबे जो टिन था उनके मिश्रण से बने कांसे का उपयोग करते थे। वेद का शाब्दिक अर्थ है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। तो वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान, नॉलेज या जानना होता है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? वो है गुजरात। तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। कैनियन दर्श का निर्माण होता है। तो नदी के द्वारा कैनियन का निर्माण होता है। तो कैनियन जो होता है या गौर्ज, गहरी घाटी का निर्माण मुख्य रूप से नदी द्वारा या उनके निचले मार्गों में चट्टानों द्वारा काटने से होता है। वायुमंडल में किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं होती हैं? तो क्षोभ मंडल में सबसे ज्यादा मौसमी घटनाएं होती हैं। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसमें बादल का बनना, वर्षा, तूफान आदि सर्वाधिक मौसमी घटनाएं होती हैं। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर कई राजनीतिक दल सक्रिय हैं, इसलिए यहाँ बहुदलीय मल्टी पार्टी व्यवस्था है। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित होती है? तो ब्लॉक स्तर पर गठित होती है। तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायत समिति का गठन ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, इतिहास घटनाओं या विचारों की नीति का सुसंबद्ध विवरण है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है रैप्सन का। तो इतिहास की परिभाषा प्रमुख इतिहासकार प्रोफेसर रैप्सन, ईजे रैप्सन द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न, पुरापाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। तो पुरापाषाण में आग की खोज सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो आग की खोज पुरापाषाण मतलब पैलियोलिथिक एज की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी। अब पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में। कृषि का आरंभ भी नवपाषाण काल में हुआ था और स्थायी जीवन की शुरुआत भी नवपाषाण काल में हुई थी। तो पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। महापाषाण से तात्पर्य है। तो समाधियों से तात्पर्य महापाषाण। महापाषाण
मेगालिथ का तात्पर्य विशाल पत्थरों से बनी समाधियों या स्मारक संरचनाओं से है, जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। साम का अर्थ है, तो साम का अर्थ है गान। तो सामवेद का नाम साम शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ गान या संगीत होता है, क्योंकि इसमें अधिकतर ऋग्वेद के मंत्रों को संगीतबद्ध किया गया है। तो वेदांग कितने हैं? तो हमारे वेदांग है 6। वेदांग वेदों को समझने में सहायक साहित्य हैं। इनकी संख्या कितनी? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता था। वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता हमारा ग्रामणी। तो वैदिक काल में ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? तो गेहूं भी थे, चावल भी थे, जौ भी। ये सभी सिंधु घाटी के निवासियों के मुख्य भोजन थे। उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर सिंधु घाटी के निवासियों के मुख्य भोजन में गेहूं, जौ और चावल, विशेष रूप से रंगपुर और लोथल से सभी शामिल थे। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो तांबे के अर्थ में ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में प्रयुक्त अयस शब्द का प्रयोग प्रारंभ में किसी भी विशेष धातु मतलब तांबे या कांस्य के लिए होता था। लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तो तांबे के अर्थ में किसका प्रयोग हुआ है? अयस का। अभिधम पिटक किस बौद्ध संगीति में संकलित किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक संकलित किया गया था। अभिधम पिटक बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत का संकलन सम्राट अशोक के संरक्षण में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। सौर मंडल का मुखिया है। तो सौर मंडल का मुखिया है सूर्य। तो सूर्य सौर मंडल का केंद्र में स्थित है और सभी ग्रह, उपग्रह और अन्य पिंड इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, इसलिए यह सौर मंडल का मुखिया कहलाता है। विश्व का सबसे गहरा सागर है। तो विश्व का सबसे गहरा सागर प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर जो है पैसिफिक ओशियन विश्व का सबसे बड़ा और गहरा सागर है, जिसमें मेरियाना ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थान स्थित है। नासा की स्थापना हुई थी। नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। नगर पंचायत का कार्यकाल होता है। तो नगर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नगर पंचायत के कार्यकाल मतलब जो होता है नगर निगम और ग्राम पंचायत की तरह सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी कहलाता है। तो नगर निगम जो होता है उसका सर्वोच्च पदाधिकारी क्या होता है? हमारा मेयर। नगर निगम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी मेयर या महापौर कहलाता है। खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो उन्हें जो खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाते हैं उन्हें कहते हैं पुरातत्वविद। खुदाई उत्खनन के माध्यम से अतीत की भौतिक वस्तुओं जैसे औजार, इमारतों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। वेदों की संख्या है। तो वेदों की संख्या है 4। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। तो दजला फ्रात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। मेसोपोटामिया आधुनिक जो इराक है उसकी सभ्यता का विकास दजला, टिग्रिस और फ्रात यूफ्रेटिस नदी की घाटी में हुआ था। मेसोपोटामिया का अर्थ ही 2 नदियों के बीच की भूमि है। और नील नदी के किनारे हुआ था मिस्र की सभ्यता का जन्म। सिंधु नदी के किनारे हुआ था हड़प्पा सभ्यता का जन्म। और यांगसी कियांग नदी के किनारे हुआ था चीन की सभ्यता का जन्म। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है। तो राजस्थान में कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता से जो संबंधित है वो स्थित है। कालीबंगा काले रंग की चूड़ियां नामक हड़प्पा स्थल भारत के राजस्थान राज्य में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, मुद्रण कला के आविष्कारक थे। तो मुद्रण कला के आविष्कारक चीनी थे। मुद्रण कला प्रिंटिंग का सबसे पहला ज्ञात आविष्कार प्राचीन चीन में हुआ था, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। अगला प्रश्न देखिए, जैन धर्म के संस्थापक थे। तो ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। तो जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। और महावीर स्वामी 24वें और अंतिम जो तीर्थंकर थे वो सबसे प्रसिद्ध तीर्थंकर थे, ठीक है, जिन्होंने जैन धर्म को क्या लोकप्रिय बनाया। अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति
सभा का आयोजन कब हुआ था? देखो, तो हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति का सभा का आयोजन हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में कालाशोक शिशुनाग वंश के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में। अशोक के शासनकाल में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने जो है आक्रमण किया था भारत पर। यूनानी शासक सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया, जब उसने पोरस के साथ झेलम हाइडेस्पर नदी के किनारे युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है? तो बुध जो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। सौरमंडल में बुध मरकरी ग्रह सूर्य के सबसे निकट पर स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र की घटक है, सही है। दिक्सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर व दक्षिण दिशा में ठहरी रहती है। ठीक है, मतलब जो उत्तर दिशा होती है और दक्षिण दिशा होती है, उन दोनों में ही हमेशा कंपास की सुई होती है, जो पूरी कंपास होती है। ठीक है, और जो आधी कंपास की सुई होती है वो उत्तर में होती है। और सड़कें, रेल, कस्बा और आदि के सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा दर्शाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन मानचित्र तो नीचे का सिरा उत्तर दिशा नहीं होता है, वो क्या होता है, वो दक्षिण दिशा होता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा कथन सही नहीं है? हमारा बी वाला सही नहीं है। ऊपर वाला हिस्सा होता है उत्तर का। परंपरागत रूप से मानचित्र का ऊपरी हिस्सा उत्तर दिशा को दर्शाता है, ना कि नीचे का सिरा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? तो 180 डिग्री सेल्सियस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री सेल्सियस देशांतर को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेडलाइन कहते हैं। इस रेखा को पार करने पर तिथि और दिन में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न, नीला ग्रह ब्लू प्लेनेट किसको कहते हैं? तो नीला ग्रह किसको कहते हैं? हम पृथ्वी को कहते हैं। तो नीला ग्रह किसको कहते हैं? ब्लू प्लेनेट, पृथ्वी को। पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर ये पानी की उपस्थिति के कारण नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे ब्लू प्लेनेट मतलब नीला ग्रह कहते हैं। आर्यभट्ट थे, तो आर्यभट्ट थे एक खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान खगोल शास्त्री, एस्ट्रोनॉमर और गणितज्ञ थे, जिन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की थी। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं, तो एडम स्मिथ आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं। स्कॉटिश दार्शनिक एडम स्मिथ को उनकी कृति द वेल्थ ऑफ नेशंस के कारण आधुनिक अर्थशास्त्र मतलब मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न, नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो 5 वर्ष होता है नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल। भारतीय संविधान के अनुसार नगर निगम और अन्य पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे हमारा पुराना वेद है। अगला प्रश्न, त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? तो बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 पिटक होते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। बौद्ध धर्म का प्रमुख और पवित्र साहित्य कौन? त्रिपिटक। अगला प्रश्न, आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था? ठीक है, तो कुत्ता आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था। कुत्ता पहला जानवर था जिसे आदि मानव ने पालतू बनाया। यह शिकार और सुरक्षा में सहयोगी था। ठीक, अगला प्रश्न, पुरापाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? तो आखेट मतलब शिकार करना पुरापाषाण काल में मानव का मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, और खाद्य संग्रहण भी था। अगला प्रश्न क्या है, कन्फ्यूशियस जो है किस देश का रहने वाला था? तो कन्फ्यूशियस कहाँ का रहने वाला था? चीन का। तो कन्फ्यूशियस एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जो प्राचीन चीन के रहने वाले थे। अगला प्रश्न, पिरामिड किस देश में है? तो पिरामिड है मिस्र में। तो पिरामिड मुख्य रूप से मिस्र, इजिप्ट में स्थित है, जो प्राचीन मिस्र के राजाओं फेरो के लिए मकबरों के रूप में बनाए गए थे। ठीक, और अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया हमारा मुंडकोपनिषद से। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। अगला प्रश्न, कोसल देश मतलब कोसल महाजनपद की राजधानी
कौन थी? तो श्रावस्ती कहाँ थी? कोसल महाजनपद की राजधानी थी। तो कोसल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। सांची का स्तूप स्थित है। तो सांची का स्तूप स्थित है कहाँ? मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? ग्रह। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। अगला प्रश्न, मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है, ये किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। क्या? मैप्पा लैटिन भाषा का शब्द है। मानचित्र मैप की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मैप्पा से हुई है, जिसका अर्थ है कपड़े का नैपकिन। अगला प्रश्न, 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री अक्षांश किसको कहते हैं? तो भूमध्य रेखा को कहते हैं क्या कहते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा इक्वेटर कहते हैं। ये पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। क्या? विकल्प विषुवत वृत्त भी इसी का एक नाम है, लेकिन अलीबे विकल्प में एक अधिक ही सामान्य है। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। तो कर्क रेखा पर 21 जून को क्या होती है? सूर्य की रेखा सीधी पड़ती है। तो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सीधी पड़ती हैं। इस दिन गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, इसे कहते हैं ग्रीष्म क्रांति। भारतीय अर्थशास्त्री जो है कौन है? तो जेके मेहता भारतीय अर्थशास्त्री हैं। जेके मेहता एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने वांटलेसनेस मतलब आवश्यकताहीनता के सिद्धांत पर काम किया। इतिहास जानने क्या इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं? तो साहित्य, स्मारक और शिलालेख ये सभी इतिहास अध्ययन के स्रोत हैं। इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्य, साक्ष्य, ग्रंथ रचनाएं, स्मारक, इमारतें, संरचनाएं और शिलालेख, पत्थर धातु पर लिखे लेख सभी महत्वपूर्ण क्या है? स्रोत हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। तो ऋग्वेद को चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसमें देवताओं की स्तुति से संबंधित भजन और मंत्र हैं। सामवेद क्या है? मुख्यतः संगीत और गायन से संबंधित। यजुर्वेद क्या है? योग अनुष्ठानों की प्रक्रिया से संबंधित। अथर्ववेद क्या है? जादू टोना, रोगों के निवारण और लौकिक जीवन से संबंधित विषयों पर केंद्रित है। अगला प्रश्न हमारा, शक संबंध किसने चलाया था? शक संबंध चलाया था कनिष्क ने। तो शक संबंध को कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में चलाया था। यह भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। अशोक मौर्य अशोक कौन था? मौर्य वंश का महान शासक, धर्म नीति के लिए जाना जाता है। चंद्रगुप्त कौन था? संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य चाहे चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने क्या मौर्य और गुप्त वंश की स्थापना की थी। समुद्रगुप्त कौन था? गुप्त वंश का शासक, जिन्होंने भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पुरापाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था? तो आखेट जो था पुरापाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय था। पुरापाषाण काल पैलेओलिथिक क्या है? पैलेओलिथिक है। तो एज में मनुष्य मुख्य रूप से आखेट, शिकार और भोजन संग्रह पर निर्भर था, क्योंकि तब तक वह कृषि करना नहीं जानता था। कृषि नवपाषाण काल में शुरू हुई। व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता जैसे बाद के कालों में विकसित हुआ। शिल्प ये बाद के चरणों में धीरे धीरे विकसित हुआ। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। तो अन्नागार थी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदड़ो में प्राप्त संरचना में अन्नागार ग्रेट ग्रेनरी को उसकी विशालता के कारण सबसे बड़ी इमारत कहा जाता है, जहां अनाज का भंडारण किया जाता है। और स्नानागार यह महत्वपूर्ण सार्वजनिक धार्मिक स्नान कुंड था, लेकिन आकार में अन्नागार से छोटा था। अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं, तो ग्रह कहलाते हैं। वे खगोलीय पिंड जो किसी तारे जैसे सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं और पर्याप्त द्रव्यमान रखते हैं, ग्रह प्लैनेट्स कहलाते हैं। ठीक है। और क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे चट्टानी पिंड। उपग्रह ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड जैसे चंद्रमा, पुच्छल तारा, बर्फ धूल और चट्टानों से बने पिंड जो सूर्य के करीब आने पर पुंज विकसित करते हैं, पुच्छल तारा कहलाते हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। तो मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज थे, जो यूनानी राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे।
ये मौर्यकालीन भारतीय समाज, प्रशासन और भूगोल का विवरण देती है। और कौटिल्य चाणक्य कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक। अगला प्रश्न, पहिए का आविष्कार हुआ था? तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। पहिए व्हील का आविष्कार नवपाषाण काल मतलब न्यूलिथिक एज की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिससे परिवहन, कुम्हारी और कृषि को आसान बना दिया। कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ कुतुबनुमा का आविष्कार। कुतुबनुमा मतलब कंपास जो दिशा सूचक यंत्र था, उसका आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था, जो नेविगेशन नौचालन में क्रांतिकारी बदलाव लाया। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा गुजरती इलाहाबाद प्रयागराज से। भारत की मानक समय रेखा भारत की जो मानक समय रेखा है जो 82.5 डिग्री सर्किल है, ठीक है, सेल्सियस। ये पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है। नासा का मुख्यालय स्थित है? तो नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है हमारा? ये अमेरिका में स्थित है। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं, ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों, नीलगिरी हिल्स के पास आकर मिलते हैं, जो एक घाट का निर्माण करते हैं। ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट घाटी स्थित है। तो ग्रेट रिफ्ट घाटी, ग्रेट रिफ्ट वैली एक विशाल भौगोलिक संरचना है, जिसका अधिकांश भाग जो है अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में स्थित है। कोसल महाजनपद की राजधानी थी? तो कोसल महाजनपद जो था उसकी राजधानी थी श्रावस्ती या श्रावस्ती, ठीक है। अब वाराणसी महाजनपद की राजधानी क्या थी? काशी महाजनपद की राजधानी। चंपा अंग महाजनपद की राजधानी। कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी। भारत के सबसे लंबे तटरेखा वाला राज्य है? तो गुजरात भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। गुजरात राज्य की तटरेखा भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक लंबी है। ग्लोब रूप होता है? तो पृथ्वी का क्या है रूप हमारा? ग्लोब। तो ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा और वास्तविक मॉडल रूप होता है, जिसका उपयोग पृथ्वी के मानचित्रों, महाद्वीपों, महासागरों, अक्षांशों और देशांतरों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? तो बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख और पवित्र ग्रंथ है, जो बुद्ध के उपदेशों और संघ के नियमों पर आधारित है। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। वैदिक साहित्य, इसके अंतर्गत वेद, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ आदि आते हैं। आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था? तो कुत्ता आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था। कुत्ता संसार का पहला जानवर था जिसे आदि मानव ने पालतू बनाया। ये शिकार और शिक्षा में मनुष्य का मुख्य सहयोगी था। बकरी और गाय, इन जानवरों को कृषि और पशुपालन के विकास के साथ पाला जाने लगा। कब? नवपाषाण काल में। घोड़ा, इसका उपयोग बाद में परिवहन और युद्ध के लिए किया गया। कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? तो कन्फ्यूशियस चीन का रहने वाला था। कन्फ्यूशियस प्राचीन चीन का एक प्रसिद्ध दार्शनिक और शिक्षक था, जिसने चीनी समाज, नैतिकता और क्या किया, राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। मिस्र क्या है? पिरामिड और नील नदी की सभ्यता के लिए प्रसिद्ध देश है। यूनान क्या है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदि दार्शनिकों का घर। चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था? तो किन शी हुआंग जो था चीन की महान दीवार का निर्माता था। चीन की महान दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण की शुरुआत किन शी हुआंग ने करवाई थी, जो चीन को एकीकृत करने वाला पहला सम्राट था। राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना किसने की? तो कलहड़ ने राज ग्रंथनी जो था उसकी रचना की। राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना 12वीं शताब्दी में कश्मीरी इतिहासकार कलहड़ ने संस्कृत भाषा में की। इसे कश्मीर के इतिहास का एक सुव्यवस्थित क्रमबद्ध इतिहास माना जाता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक, वेदव्यास महाभारत के रचयिता, मेघदूत इंडिका के लेखक। नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ? तो मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ नील नदी के किनारे। मिस्र इजिप्ट की प्राचीन सभ्यता का विकास नील नदी के घाटी में हुआ था। नील नदी को मिस्र का जीवनदाता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता
सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी के किनारे। मेसोपोटामिया सभ्यता दजला और फरात नदी के किनारे। चीन की सभ्यता कहाँ? यांगसी, टीसी, क्यांग और हुआंग ही नदी के किनारे। शून्य अक्षांश, शून्य डिग्री रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो भूमध्य रेखा नाम से। तो शून्य डिग्री जो अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा, इक्वेटर या विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, मकर रेखा 23.5 दक्षिणी अक्षांश। तो कर्क रेखा है उत्तरी है 23.5 डिग्री, ठीक है, और जो मकर रेखा है ये 23.5 डिग्री दक्षिणी है। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो एशिया संसार का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका दूसरा सबसे महाद्वीप, यूरोप छठा सबसे बड़ा महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। कौन? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे हमारे? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा 1984 में सोवियत अंतरिक्षयान सोयूज T-11 पर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक थे। आर्यभट्ट कौन थे? प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोलशास्त्री। विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। पंचायती राज व्यवस्था की निम्नतम स्तर संस्था है, मतलब सबसे नीचे वाली, तो क्या है? ग्राम पंचायत। तो पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर सबसे निचला या निम्नतम स्तर है। जिले को कामकाज देखने का मुख्य अधिकारी कौन है? जिलाधिकारी। तो जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कलेक्टर होता है, जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है, जो जिले के समग्र कामकाज जो प्रशासन, राजस्व, कानून व्यवस्था आदि के लिए जिम्मेदार होता है। जिला विकास अधिकारी विकास कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग का अधिकारी होता है। ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत का मुखिया। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कौन से भारतीय को मिला? कौन? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन से भारतीय? हमारे डॉक्टर अमर्त्य सेन। डॉक्टर अमर्त्य सेन ने पहले भारतीय हैं जिन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र वेलफेयर इकोनॉमिक्स में उनके योगदान के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला साहित्य का नोबेल 1913 में। डॉक्टर सीवी रमन थे, उनको भौतिकी का नोबेल मिला 1930 में। नासा की स्थापना कब हुई? तो नासा की स्थापना इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक, क्योंकि 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई थी। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई, ठीक। अब 20 जुलाई 1969 को क्या हुआ था? अपोलो 11 चंद्रमा पर उतरा था। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, एक कथन किसका है? एक कथन है एडम स्मिथ का। तो अर्थशास्त्र को धन का वैज्ञानिक रूप में परिभाषित करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्री एडम स्मिथ थे। रॉबिन्स अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है। कीन्स व्यापक अर्थशास्त्र मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के विकास के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया मुंडकोपनिषद से। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्ले स्टोर जाकर चेक कर सकते हैं। जय हिंद।